दोस्तों, हम पिछले क्लास में यहाँ तक के सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हमारी स्वर संधि चल रही थी और स्वर संधि में आज हम इसका दूसरा भाग करने वाले हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम कोई भी ए को अगर जोड़ते हैं, छोटा ए हो, बड़ा आ हो या बड़ा आ दो साथ जोड़े, कैसे भी जोड़े तो हमेशा बड़ा आ ही बनता था। अब हम देखेंगे कि हम छोटी इमली जोड़े दोनों तो भी बड़ी ई बनेगी। जैसे अति प्लस ई, तो अति के पीछे जो ई है और ये जो ई में ई लगा हुआ है, दोनों छोटी की मात्रा है, लेकिन अगर हम इनको छोटी छोटी को जोड़ेंगे तो इस पे बड़ी मात्रा आ जाएगी, अतीब के ऊपर बड़ी। जैसे कविंद्र में कवि पे छोटी की मात्रा है और इंद्र में छोटी ई है, तो दोनों ई मिलाकर बड़ी ई बन जाएगी कविंद्र। तो वह पे पहले इधर की मात्रा थी, अब इधर की हो जाएगी। जैसे मुनींद्र में देखो, ना के ऊपर छोटी की मात्रा है, अब यहाँ देखो ना के ऊपर बड़ी की मात्रा है। तो अब हम कहने का मतलब ये है कि हम जब भी छोटी और दोबारा से छोटी मात्रा, यानी कि अगर हम दो छोटी ई की मात्राओं को जोड़ेंगे तो वो बड़ी की मात्रा में बदल जाएगी। जैसे इसमें देखो, अभि प्लस इष्ट तो अभीष्ट, रवि प्लस इंद्र रवींद्र, गिरि प्लस इंद्र गिरींद्र। अब देखो यहाँ पे तो छोटी जुड़ रही थी दोनों, अगर एक छोटी हो और एक बड़ी की मात्रा हो, दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमारी बड़ी की मात्रा ही बनेगी। जैसे देखो, प्रति में ता के ऊपर छोटी की मात्रा है, इक्षा में बड़ी की मात्रा है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्रतीक्षा में जो बड़ी की मात्रा लगी है वो बड़ी हो जाएगी। जैसे हरि प्लस ईस हरीश, कपि प्लस ईस कपीस, परि प्लस स्थित परीक्षित। आगे देखो, जैसे गिरि प्लस ईस गिरीश, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। तो इसी तरीके से जैसे परीक्षा में रा के ऊपर छोटी की मात्रा है, इक्षा में बड़ी मात्रा है, तो जोड़ देंगे तो भी बनेगी हमारी परीक्षा, यानी कि रा के ऊपर बड़ी की मात्रा आ जाएगी। इसी तरह से परीक्षण में क्या होगा, परि प्लस इक्षण, तो क्या बन जाएगा परीक्षण। अब देखो, अगर पहले बड़ी की मात्रा और बाद में छोटी की तो भी हमारी बड़ी की ही मात्रा बनेगी। जैसे मही प्लस इंद्र, तो है के पीछे छोटी बड़ी की मात्रा है और इंद्र में छोटी की है, तो भी हमारी क्या बनी, बड़ी की मात्रा। फणी में देखो, णी के ऊपर बड़ी की मात्रा है, इंद्र में छोटी की है, दोनों को जोड़ा तो भी हमारी बड़ी की मात्रा बनी। जैसे योगी प्लस इंद्र योगेंद्र, सची प्लस इंद्र साचेंद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा। ठीक है, अगर हम दोनों ही मात्रा बड़ी हो तो भी हमारी बड़ी ही बनेगी। जैसे रजनी प्लस ईस, तो ना के पीछे जो मात्रा है वो बड़ी की है, ईस में जो मात्रा है वो भी बड़ी की है, दोनों को मिलाएंगे तो भी बड़ी की मात्रा बनी है, ना के पीछे रजनीश में बड़ी की मात्रा है। श्री प्लस ईस श्रीश, नदी प्लस ईस नदीश, पृथ्वी प्लस ईशा पृथ्वीशा, गौरी प्लस ईश्वर गौरीश्वर, सती प्लस ईस सतीश। ठीक है, इसी तरह की से देखो हम बात करेंगे, अगर हम दोनों छोटे आउ को मिलाएंगे तो हमारा बड़ा ऊ बनेगा। जैसे अनु में छोटे ऊ की मात्रा है, उदित में छोटा ऊ है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ना के नीचे बड़ी की मात्रा आ जाएगी, यानी कि अगर हम दोनों छोटे ऊ को जोड़ते हैं तो बड़ा ऊ हमारा बन जाता है। लघु में छोटे ऊ की मात्रा, उत्तम में ऊ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो लघु के नीचे बड़ी मात्रा आ जाएगी, लघुत्तम। सु प्लस उक्ति, देखो सु में छोटी की मात्रा, उक्ति में छोटा ऊ, दोनों को जोड़ा तो सूक्ति में बड़ी की मात्रा लग जाएगी, सूक्ति। इसी तरीके से मंजू प्लस उषा मंजूषा, विदु प्लस उदय विदुय, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। आगे देखो, अगर हम एक छोटी मात्रा और एक बड़ी मात्रा जोड़ते हैं तो भी हमारी बड़ी ऊ की मात्रा मिलती है। जैसे लघु में देखो छोटी ऊ की मात्रा है, उर्मी में बड़े ऊ की मात्रा है, दोनों को जोड़ेंगे तो लघु के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, लघु उर्मी। साधु प्लस ऊर्जा साधुर्जा, धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, अबु प्लस उर्मी अम्बुर्मी। आगे देखो, अगर हम बड़ा ऊ और छोटा ऊ जोड़ते हैं तो भी हमारा बड़ा ऊ ही बनता है। जैसे वधु में बड़े ऊ की मात्रा है और उत्सव में ऊ छोटे ऊ की मात्रा है, दोनों को जोड़ेंगे तो वधुत्सव में धा के नीचे बड़ी की मात्रा आ जाएगी। जैसे भू प्लस उद्धार भूतदार, भू प्लस उत्सर्ग भूतसर्ग, भू प्लस उत्तम भूतम, वधु प्लस उपकार वधुपकार। ठीक है, आगे देखो, बड़ा ऊ और अगर बड़ा ऊ दोनों को हम जोड़ते हैं तो भी हमारे बड़े ऊ की मात्रा आती है। जैसे सरयू प्लस उर्मी शर्युर्मी, जैसे या में बड़े ऊ की मात्रा है और उर्मी में बड़े ऊ की मात्रा है,
अगर दोनों को मिलाएंगे तो भी हमारी बड़े ऊ की मात्रा बनेगी। भू प्लस उष्मा भूष्मा, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। अब यहाँ पे देखो, अगर ऋषि और ऋषिदो री और री की मात्रा जोड़ते हैं तो भी हमारा री बनता है। जैसे हौत में देखो नीचे रा है और यहाँ पे रकार में देखो क्या लिखा है, री है। तो री और प्लस री को अगर हम जोड़ेंगे तो नीचे सिर्फ ये एक ही बचेगा, यानी कि रा ही बनेगा। ठीक है, जैसे पितृण में पितृण, मातृ में मातृण, भात में भातृण। ठीक है, आप इसका अपवाद देखिएगा, रामायण तो राम प्लस अयन, तो देखो यहाँ पे ए प्लस ए को जोड़ के क्या बना है, आ। क्या बना है, आ। ठीक है, आगे देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे गुण संधि की। गुण संधि क्या होती है, यदि पहले छोटे ए में से या फिर बड़े ए में से कोई भी वर्ण आता है और उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए या री का ऋषि आ जाए, तो देखो क्या बनेगा। अगर शुरू में छोटा ए या बड़ा आ है और उसके तुरंत बाद छोटी ई या बड़ी ई है, तो हमारी जो मात्रा बनेगी वो छोटी ए बनेगी। ठीक है, अगर शुरू में छोटा ए या बड़ा आ जाता है और उसके तुरंत बाद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है, तो उससे हमारी ओ की मात्रा बनेगी। ठीक है, अगर हम सबसे पहले ए और आ की बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं और बाद में री का चिन्ह आ जाता है, री की मात्रा आती है, तो उसमें ऊपर वाला रे बनेगा, यानी कि अर बनेगा। ठीक है, ट्रिक क्या होगी इसकी, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर ए ओ अर सिंगल मात्रा आए तो वह गुण संधि होगी। ठीक है, जैसे देखो ए प्लस ई ए प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, यानी कि छोटा आए या बड़ा आए, छोटी मिली आए या बड़ी मिली आए, हमेशा ए की मात्रा ही बनेगी। ठीक है, जैसे ए आ छोटा आए या बड़ा आए, ओ छोटी आए या बड़ी आए, हमेशा ओ ही बनेगा। ऋषि में छोटा ए के बाद री आए या बड़े आ के बाद री आए, हमेशा अर यानी कि रा की ही मात्रा बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ए प्लस ई तो क्या बना, ए की मात्रा। देखो शुभ प्लस इच्छु, शुभ प्लस इच्छु। अब देखो भा के पीछे आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आ में अगर ई आया बाद में, जो इच्छु में ई है, तो इसे हम क्या बनाएंगे, ए की मात्रा, शुभेच्छु। ठीक है, पहला और दूसरा, दूसरे वर्ण पे ए की मात्रा चढ़ी हुई है, तो शुभेच्छु। जैसे प्रा प्लस ई, तो पा में प्रा में के पीछे जो आ जुड़ा है और इत में जो ई है, ए प्लस ई जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा, प्रेत। अंत्य प्लस इष्ट, यह के पीछे ये जो या है यहाँ पे, इसके पीछे ए होता है और ए में के बाद जो ई है, अगर इसको जोड़ेंगे तो अंत्येष्ट, ए की मात्रा चढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इतर इतर इतरेतर, देखो ए प्लस ई ए की मात्रा, जैसे मानवितर मानवेतर, घ्राण प्लस इंद्र घ्राणेंद्रिय। ठीक है, देखो ये तो थी छोटे ए के साथ। अब देखो अगर यहाँ पे बड़ी ही आ जाती है, अब तक तो ऊपर में छोटी पड़ी, तो भी हमारा ए ही बनता है। देखो खग प्लस ई, तो गा के पीछे आ है, इस गा के पीछे आ है और ई बड़ी है, तो अगर इसको भी जोड़ेंगे हम तो भी हमारी एक मात्रा आएगी, खगेश। गण प्लस ईस गणेश, सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर, उप प्लस शिक्षा उपेक्षा, सोम प्लस ईस सोमेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। ठीक है, अब आके देखो आ प्लस ई, तो भी हमारी ए की मात्रा बनेगी। जैसे महा में आ है, तो ये तो आ हो गया बड़ा और छोटी ई हो गई, तो क्या बना, महेंद्र। जैसे सुधा प्लस इंद्र सुधेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। ठीक है, अब ये देखो आ प्लस ई, अगर आ प्लस ई एक साथ जुड़े हों तो भी हमारी ए ही बनेगी। जैसे गुड़ाका में बड़ा आ है और ईस में बड़ी ई है, दोनों को जोड़ेंगे तो ए की मात्रा बनेगी, गुड़ाकेश। उमा प्लस ईस उमेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, राजा प्लस ईस राजेश, लंका प्लस ईश्वर लंकेश, शंका प्लस ईस राकेश, राका प्लस ईस राकेश। अब आगे ऐसे देखो, यहाँ तक हो गया है। आगे की क्लास हम बाद में करेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप यहाँ तक पहले कवर कर लीजिए, कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।